अन्विता एक बहुत बड़ी नामी होटल में मास्टर शेफ की नौकरी करती थी। बचपन से लेकर आज तक वो सिर्फ माँ के साथ ही रहती थी, लेकिन माँ के गुजर जाने के बाद वो बहुत अकेली पड़ गई। इसलिए उसने सोचा अब उसे अपना एक परिवार बनाना है। उसे एक बच्चा चाहिए, लेकिन बिना बाप के, क्योंकि वो सिर्फ माँ बाप के रिश्ते को ही मानती थी, बाकी किसी रिश्ते पर नहीं। ये सब बातें अन्विता ने अपनी दोस्त काव्या को बताई। तब काव्या ने हैरान होकर पूछा, ये कैसे मुमकिन है? अन्विता बोली, मैं फर्टिलाइजेशन लैब से किसी डोनर का स्पर्म लेकर माँ बन सकती हूँ। अगले दिन दोनों लैब पहुंचे, डॉक्टर से बात की और सारी फॉर्मेलिटी जान ली। बाहर आकर जब स्पर्म डोनर्स को देखा तो अन्विता सोच में पड़ गई, क्या मेरा बच्चा भी ऐसा ही होगा? फिर वो दोबारा डॉक्टर के पास गई और बोली, क्या मैं खुद डोनर चुन सकती हूँ? डॉक्टर मुस्कुराकर बोला, हाँ बिल्कुल, आप अपने पसंद का डोनर चुनकर मुझे बता दीजिए, बाकी सब मैं कर लूंगा। उस दिन से ही अन्विता और काव्या अच्छे कैरेक्टर वाला डोनर ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते एक दिन उन्होंने सिद्धू को देखा, जो स्टैंड अप कॉमेडी शो कर रहा था। सिद्धू का बिहेवियर, उसकी इंसानियत देखकर अन्विता को लगा यही है परफेक्ट डोनर। शो खत्म होते ही वो उससे बात करने जा ही रही थी कि काव्या ने रोका, अगर अचानक ऐसा बोलोगी तो वो भाग जाएगा। इसलिए अन्विता ने नॉर्मली जाकर सिद्धू से मुलाकात की और उसके शो की जमकर तारीफ करने लगी। बाहर आकर अन्विता ने सिद्धू से कहा, क्या तुम मेरे लिए शराब पीना छोड़ नहीं सकते? ये सुनते ही सिद्धू बोला, क्यों नहीं, आज से मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। अन्विता को इतना केयर करते देख सिद्धू उसे पसंद करने लगा और धीरे धीरे उससे प्यार कर बैठा। कुछ दिन बाद शो का दिन आया। उस दिन सिद्धू ने सबको हंसा हंसा कर खुश कर दिया। शो खत्म होते ही सिद्धू और अन्विता पार्टी करने लगे। पार्टी में अन्विता ने कहा, तुम नौकरी छोड़कर फुल टाइम स्टैंड अप कॉमेडी क्यों नहीं करते? सिद्धू बोला, पापा कभी नहीं मानेंगे। अन्विता ने उसे मोटिवेट किया, तुम जरूर सफल होगे। अगले ही दिन सिद्धू सिर्फ चड्डी पहनकर ऑफिस पहुंच गया। उसे देखकर सारे सहकर्मी हैरान रह गए। सिद्धू ने अपना सामान उठाते हुए कहा, मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ, आज से मैं फुल टाइम स्टैंड अप कॉमेडी करूंगा। फिर अगले दिन सिद्धू और अन्विता मॉल घूमने गए। वहीं सिद्धू फिल्मी हीरो की तरह उसे प्रपोज करने ही वाला था कि अन्विता ने सच बोल दिया, मुझे प्रेग्नेंट होने में हेल्प करो, लेकिन बिना प्यार और शादी के। ये सुनते ही सिद्धू शॉक में चला गया। रात में उसने दोस्तों को सब बताया। दोस्त भी सुनकर सोच में पड़ गए। और फिर अगले दिन अन्विता सिद्धू के घर आई। उसने माफी मांगी और कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे प्यार कर बैठोगे। अन्विता ने सिद्धू को और अच्छे से जानने के लिए अपना विजिटिंग कार्ड दिया और बोली, तुम अगला शो मेरे होटल में करना। 5 स्टार होटल का नाम सुनते ही सिद्धू ने तुरंत हाँ कर दी। अगले ही दिन वह अन्विता के ऑफिस पहुंच गया। वहां अन्विता ने सिद्धू से उसके बारे में कई सवाल पूछे, लेकिन सिद्धू ने हर सवाल का जवाब कॉमेडी में दे दिया। पर अन्विता को तो सिद्धू की असली जिंदगी जाननी थी, लेकिन जान नहीं पाई। इसीलिए अगले दिन अन्विता और काव्या सिद्धू के ऑफिस पहुंच गईं। वहां उसके सारे सहकर्मी उसकी खूब तारीफ करने लगे। जब दोनों बाहर निकल रही थीं, तभी सिद्धू ने उन्हें देख लिया और पूछा, आप लोग मेरे ऑफिस क्यों आई थीं? तब काव्या ने जवाब दिया, तुम्हारा बैकग्राउंड चेक करने के लिए, क्योंकि हमारे होटल में सिर्फ रेप्यूटेड लोग ही आते हैं। अगले दिन अन्विता सिद्धू को और गहराई से जानने के लिए उसके घर पहुंच गई। उसने माँ से पूछा, सिद्धू कहाँ है? माँ बोली, वो सो रहा है। फिर अन्विता ने माँ से ही सब कुछ जानना शुरू किया। क्या सिद्धू स्मोक करता है, शराब पीता है, कोई बीमारी तो नहीं? और माँ ने तो सिद्धू के सारे पोल खोल दिए। इसी बीच अन्विता सिद्धू के बचपन के फोटो एल्बम देख रही थी। तभी माँ सिद्धू के पास गई और उसे उठाकर बोली, तुझसे मिलने अन्विता आई है। अन्विता का नाम सुनते ही सिद्धू झटपट नीचे आया और उसे लेकर बाहर निकल गया, ताकि पापा को उसके कॉमेडी शो के बारे में कुछ पता न चल पाए।